फेस वैक्स यूज्ड ब्राज़ीलियन वैक्स। हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं? होप सब मस्त हैं, मज़े में हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। ये मेरी क्लाइंट की फेशियल हेयर्स हैं, फेस वैक्स जो इन्होंने पहले शुगर वैक्स करवाई थी फेस पर 21 डेज़ के। ये इनके हेयर्स बैक आए हैं। इनकी काफ़ी ग्रोथ थी, तो हमने कहा कि आप हार्ड वैक्स करा के देखिए। अगर आपको इनसे रिज़ल्ट अच्छा नहीं मिलेगा तो फिर आप दोबारा शुगर वैक्स पर चले जाइए। जब इन्होंने मेरे पास हार्ड वैक्स करवाई तो हमने इनकी स्टार्ट नेक से की है, क्योंकि इनके नेक पर फुल फेस पर बहुत ज़्यादा हेयर थे। हेयर की ग्रोथ बहुत ज़्यादा थी। फेस बालों से भरा हुआ था, जिससे कि हम कहते हैं टू मच हेयर, फेशियल हेयर। इन्हें कोई भी पीसीओडी की, पीसीओएस की ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। इसलिए हमने स्टार्ट किया है गर्दन से, इनके नेक से फेस को वैक्स करना। सबसे पहले हमने एक पोर्शन पर लगाया है, अब हमने उनके मिडल वाले पार्ट पर लगाया है नेक के, और ये हमने पूरा का पूरा कवर किया है। और बालों की डायरेक्शन बहुत यहाँ ज़रूरी है। जब हम बालों को डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली वैक्स यूज़ नहीं करते हैं तो वो हमें गुड रिजल्ट नहीं देती। इसलिए ऑलवेज जो भी हम वैक्स करते हैं बालों के अकॉर्डिंगली करते हैं, उस डायरेक्शन में लगा के स्किन को अच्छी तरह से स्ट्रेच करके हमें उल्टे डायरेक्शन में निकाल देना है और 2 मिनट के लिए प्रेस करना है। तो आप देख सकते हैं कि कितने इनके लॉन्ग और लंबे बाल हैं जो आए हैं। इसी तरह हम फिर दोबारा नेक पर जो है एक एप्लीकेशन और करते हैं, जिससे कि जो वहाँ थोड़े बहुत रह भी गए हैं वो अच्छी तरह से आ जाए। सॉरी गाइज, यहाँ पर मेरे थोड़े से कैमरे में मुझे प्रॉब्लम लगती है, थोड़ी सी जो है वीडियो वो ब्लरी सा है, तो इसलिए आप उसे इग्नोर कीजिए। तो आप जो मैं आपको दिखा रही हूँ आप वो देखिए। जिस पर्पस के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है, ये मेरे क्लाइंट पहले शुगर वैक्स करवाते थे, जहाँ से भी करवाते थे, तो इनकी बालों की जो डायरेक्शन थी ऑलवेज बहुत ज़्यादा थी, और बाल जो थे वो एक डायरेक्शन में नहीं आते थे, कभी राइट से लेफ़्ट, लेफ़्ट से राइट, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, इस तरह की डायरेक्शन थी इनके बालों की। तो हमने छोटे छोटे से इनके जो है पैच बनाकर इस हिसाब से लगाकर स्ट्रेच करके स्किन को अच्छी तरह से निकालना शुरू किया, ताकि ये अच्छी तरह से इनके जो बालों की ग्रोथ है वो निकल आए। अभी आप देख सकते हो कि इनके कितने लॉन्ग और हेयर हैं जो निकल कर आए हैं। तो इनकी एक रिक्वायरमेंट थी कि प्लीज़ आप मेरी आइज़ को मत दिखाना, तो आप मेरी वीडियो दिखा सकते हो बट आइज़ को मत दिखाना, इसलिए मैंने इनकी आइज़ ब्लरीज कर दी हैं। अब आप देखो साइड के जो हेयर्स हैं ईयर के पास और चिक्स के पास, जिसे हम साइड बन कहते हैं, यहाँ पर कितने इनके हेयर्स हैं। अब हम यहाँ से लेकर ऊपर से लेकर नीचे तक अच्छी तरह से वैक्स को जो है यहाँ पर लगाएंगे। ऑलवेज आपको एक बात का ध्यान रखना है कि सबसे पहले पाउडर की एप्लीकेशन होनी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर मैंने पहले ही पाउडर की एप्लीकेशन की हुई थी, इसलिए मैंने यहाँ पर वैक्स लगाई है और अच्छी तरह से स्किन को स्ट्रेच करते हुए बालों को निकाला है। अभी आप देख सकते हो कि बाल कितने ज़्यादा हैं, टू मच हेयर है। अब मैंने फिर जो है पाउडर की एप्लीकेशन की है जहाँ पर नहीं हुई थी, और वहाँ पर मैंने पाउडर की एप्लीकेशन करने के बाद वैक्स, हार्ड वैक्स ली है, और जो इसके जो और दूसरे हेयर थे हमने वो निकालने शुरू किए हैं। अब मैंने आइज़ के बिल्कुल जो नज़दीक जो छोटे छोटे बेबी हेयर्स होते हैं उसे निकाला है। हमें बिल्कुल आइज़ के पास भी नहीं जाना है। जो आईब्रो की जो लास्ट लाइन होती है और जो आइज़ के पास से होकर निकलती है, वहाँ से लेकर हमें नोज़ की जो डायरेक्शन है, क्योंकि हमें ऑलवेज़ यहाँ पर हेयर को देखना है कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, किस और जा रहा है। तो अभी आप देख सकते हो कि कितने ज़्यादा हेयर्स निकल कर आए हैं। इसी तरह अब बालों की ए को हम निकालने के लिए कि वो अच्छी तरह से चिक्स से निकल जाए, हम नीचे से ऊपर की ओर लगा रहे हैं इस हार्ड वैक्स को, और ताकि ये जितने भी हेयर्स है अच्छी तरह से बाहर आ जाए। होप गाइस आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और जिन्होंने नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कीजिए, ये लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी हैं और आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सी देखनी है। प्लीज़ ज़रूर कमेंट किया कीजिए। हम इतनी मेहनत से वीडियो आपके लिए ही बनाते हैं, अगर आप एक कमेंट नहीं करेंगे तो हमारा मोटिवेशन कैसे बढ़ेगा। तो प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें। एक वीडियो को कमेंट करने से ही हमारी जो रील है
जो हमारा ये वीडियो है वो आगे तक जाता है, तो प्लीज़ कमेंट करना ना भूले। इसी तरह अब हम अपर लिप्स को भी कवर कर रहे हैं। हमने अपर लिप्स हाफ ऑफ द वे किया है, बीच में से लेकर हमने दूसरी तरफ ऊपर से नीचे की ओर लगाए हैं, ताकि हेयर्स की जो ग्रोथ है ये अच्छी तरह से निकल जाए। यहाँ पर मेरे क्लाइंट ने एक गड़बड़ की है, वो ये है कि उन्होंने जब बाल अच्छी तरह से नहीं निकलते हैं इस अपर लिप्स के, तो वो क्या कहती है, फेशियल हेयर जो होता है, रेज़र होता है, मैं वो चला देती हूँ, जिससे कि बालों की ग्रोथ बहुत ज़्यादा आनी शुरू होगी। बाल काफ़ी थिक हो गए हैं और यहीं पर इनके काफ़ी इनग्रोन हेयर्स भी थे। तो मैंने इन्हें यही रेकमेंड किया है कि प्लीज़ आप फेशियल रेज़र को चलाना बंद कर दीजिए, क्योंकि जैसे जैसे आप चलाएंगे तो हेयर की ग्रोथ वैसे ही बढ़ती जाएगी, वो कभी भी कम नहीं होगी। अब हम साइड के टेम्पल वाला ये एरिया लेते हैं और इसे हम अच्छी तरह से यहाँ पर वैक्स को लगाकर, ऊपर से बालों की डायरेक्शन नीचे की ओर जा रही है, तो ऑलवेज़ हमें उसी डायरेक्शन को फॉलो करते हुए वैक्स को अप्लाई करना है। इसे अच्छी तरह अप्लाई करने के बाद हमें सिर्फ 1 मिनट के लिए छोड़ देना है, क्योंकि वैक्स 1 मिनट के अंदर ही बिल्कुल ड्राई हो जाती है। हमें इसे अच्छी तरह से प्रेस करते हुए स्पैचुला के साथ थोड़ा सा ऊपर अच्छी तरह से स्ट्रेच करते हुए इसे उल्टे डायरेक्शन में निकाल देना है, जिससे कि ये जितने भी इसके हेयर्स है, बेबी हेयर्स, अच्छी तरह से बाहर आ जाए। अभी आप देखो कि कितनी ज़्यादा ग्रोथ है हेयर्स की, टू मच ग्रोथ है। तो जिससे कि वो ये सिर्फ इनकी 21 डे की ग्रोथ है, जबकि जो फेस के हेयर्स जब हम हार्ड वैक्स से करते हैं तो प्रॉबरली 21 की ग्रोथ नहीं होती है, तब निकलने शुरू होते हैं धीरे धीरे हल्के से हेयर्स, बट इनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा थी। इसलिए मैंने नहीं कहा कि आप थोड़े वक्त के लिए शुगरिंग वैक्स को छोड़ दीजिए, आप ये करवा के देखिए। इससे तो कई सारे बेनिफिट्स है। एक तो फेस की जितनी भी डेड स्किन है वो बाहर आ जाती है, जो हमारी टैनिंग हुई होती है, हमें क्या लगता है कि हमारा फेस काला हो गया है, वो पूरा का पूरा बाहर इससे डेड स्किन आ जाती है और स्किन बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाती है और हमें ऐसे लगता है कि हमारे स्किन पर कितना निखार आया है। इसलिए मैंने इनके हर एक पार्ट को कवर किया है, इनके नोज़ को भी अभी कवर किया है। तो हाफ ऑफ द वे इनका डन हो गया है। अब हाफ ऑफ द वे मैं इनका करने जा रही हूँ, वही मैंने फिर नेक से स्टार्ट किया है। मैंने चिन से लेकर नीचे से स्ट्रेट वे में लगाना शुरू कर दिया है, क्योंकि बालों की यहाँ पर डायरेक्शन तिरछी जा रही है। बाल यहाँ पर राइट से लेफ़्ट की ओर जा रहे हैं, इसलिए हमें यहाँ पर वैक्स को भी राइट से लेफ़्ट की ओर ही लेकर जाना है और इसे नीचे ले जाकर इसे अच्छी तरह से 1 मिनट के लिए जस्ट ड्राई होने देना है। और इसी स्ट्रिप के साथ हमें इसे थोड़ी सी ऊपर उठाना है, ताकि ईजिली हाथ में वैक्स आ जाए। और फिर हमने इसे देखना है कि अगर ये वैक्स पूरी ड्राई हो गई है तो स्किन को अच्छी तरह से स्ट्रेच करते हुए हमें इसे उल्टे डायरेक्शन में निकाल देना है। जो भी बालों की ग्रोथ है, जो कुछ भी है, वो सभी आ जाती है। अभी आप देख सकते हो कि कितने बाल और कितनी टैनिंग साथ में आई है। जो मेरी ये पिंक वैक्स है वो ब्लैक नज़र आ रही है। इसी तरह हमने जो थोड़ा सा हिस्सा और रह गया है नेक का, उसे भी कंप्लीट करना है वैक्स से, ताकि अच्छी तरह से जो वैक्स की एप्लीकेशन हो। यहाँ पर हमने जितना जो लेफ़्ट ओवर हिस्सा रह गया था उसे वहाँ पर वैक्स लगाकर उसे स्किन को स्ट्रेच करते हुए हमने इस पार्ट को अच्छी तरह से निकाल दिया है। अब हमने अगेन पाउडर की एप्लीकेशन की है और आप साइड पर देख सकते हो कि इनकी ये जो 21 डेज़ की ग्रोथ है, कितनी ज़्यादा ग्रोथ है, इतनी ज़्यादा ग्रोथ है कि मैंने इन्हें कहा है कि जस्ट आप ट्राई करके देखो। अगर आपको नहीं इस पर अगर ये काम किया आपके फेस पर, तो आप जैसे चाहोगे ये कर सकते हो। आप दोबारा शुगरिंग वैक्स पर जाना चाहते हो तो आप दोबारा शुगरिंग वैक्स पर जा सकते हो, बट ट्राई करके देखो। तो इन्होंने मेरी बात मानकर एक बार ट्राई किया, तो शी इज़ सो हैप्पी। ये मेरा क्लाइंट इतना ज़्यादा हैप्पी है कि खुद अपने फेस पर इन्होंने अपनी जो ग्रोथ देखी है। ये मेरे पास अभी फिर आए थे दोबारा करवाने के लिए अपनी अपर लिप्स की, क्योंकि अपर लिप्स पर बाल आने थे, क्योंकि इन्होंने रेज़र जो चलाया था। अगर 3 से 4 बार ये रेज़र चलाना बंद कर दें तो इनके अपर लिप्स के जो हेयर्स हैं वो भी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। वहाँ पर भी हार्ड बाल आने बंद हो जाएंगे, जस्ट नॉर्मल आएंगे। तो हम क्या करते हैं, जब हम शुगरिंग वैक्स भी अपने फेस पर करवाते हैं, वो होती तो बहुत अच्छी है, सब कुछ बहुत अच्छा होता है शुगरिंग वैक्स का, बट
इसमें स्टिल मैं एक बात और कहूँगी कि इसके हेयर जो निकलते हैं वो स्टिल जिसे हम कहते हैं रेज़र की ग्रोथ निकलती है, क्योंकि शुगरिंग वैक्स में हमने बालों की डायरेक्शन से नहीं, बालों के उल्टे डायरेक्शन में करके उसे निकालना होता है, तो जिसकी वजह से सारे के सारे जो हमारे हेयर्स हैं वो तीखे आते हैं, जैसे नोक भरे हेयर्स होते हैं। तो जैसे उस पर हमने रेज़र चलाया, कट किया कैंची से या कुछ भी है, उस तरह के बाल आते हैं, तो ग्रोथ काफ़ी तीखी होती है। इसलिए अब यहाँ मेरी क्लाइंट ने की, जब मैंने वैक्स की डन की है, तो शी इज़ सो हैप्पी। तो उन्होंने कहा कि ये वैक्स का रिज़ल्ट तो बहुत ही अच्छा आया है। तो अभी हम देखते हैं कि ये कितनी देर तक प्रोसेस आता है। तो 15 दिन के बाद वो मेरे से अपर लिप्स करवाने के लिए आई हैं, बट उनके फेस पर वो ग्रोथ नहीं थी जो मैंने 21 डेज़ में इतनी ज़्यादा ग्रोथ देखी थी। तो वो खुद भी बहुत हैप्पी थी कि हाँ, अभी इतनी ग्रोथ नहीं आई है, तो अभी निकलनी स्टार्ट हुई है। तो ये है कि डिपेंड करता है, अगर हम हेल्दी हैं, हमें किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं है, तो हमारे जो हेयर ग्रोथ है वो भी ठीक आती हैं। बट अगर हम इसी पर कोई गलत काम कर लें, कोई गलत हम फार्मूला अपना लें जो इसकी हमें पहचान ना हो, जो हम समझते ना हो, जो हमारी स्किन के अकॉर्डिंगली हमें सूट ना करता हो, तो वो हमें गुड रिज़ल्ट नहीं देता, ऑलवेज़ हमें बैड रिज़ल्ट देता है। तो इसलिए हमें जो भी काम करना है अपनी स्किन के अकॉर्डिंगली काम करना है। और ये वैक्स इतनी ज़्यादा सेफ़ है कि इससे आपकी पीलिंग नहीं होती है, इससे आपकी स्किन डेड नहीं होती है, इससे जितनी डेड स्किन है वो बाहर निकलती है, बट आपकी स्किन को किसी भी तरह की कोई भी चोट नहीं पहुंचती है। इसी तरह गाइस, मैं आपसे बातें करते करते देखो मैंने अपने क्लाइंट का हाफ ऑफ द वे काफ़ी डन कर दिया। अब हम फोरहेड पर कर रहे हैं ताकि इनकी जितनी भी जो हेयर ग्रोथ है वो अच्छी तरह से निकल जाए। तो अब हमने इनके बीच वाला जो है फोरहेड का हिस्सा लिया है, हाफ ऑफ द टेम्पल तो डन हो गया था हमारा दोनों तरफ से। तो अब हम बस यहाँ पर वैक्स को अच्छी तरह से अप्लाई करके, तो इसे हम स्ट्रिप से थोड़ा सा ऊपर की ओर उठाते हैं, और स्पैचुला से जब हम इसे थोड़ा सा ऊपर की ओर उठा लेते हैं तो उल्टे डायरेक्शन पर करते हुए हमें इसे निकाल देना है। तो इस तरह निकालते हुए देख सकते हो कि आप कितने हेयर्स इनके बाहर आते हैं। तो इनका अब फेस पहले जो हमें ब्लैक नज़र आ रहा था, अब कितना नीट एंड क्लीन नज़र आ रहा है। अब इसी तरह हमने नोज़ पर लगाई है, इनका हाफ ऑफ द नोज़ हमने डन कर दिया था और हाफ नोज़ बच गया था। अब हम इनके हाफ नोज़ को कंप्लीट करेंगे इस हार्ड वैक्स के साथ। जो ब्रिजिलियन वैक्स है, ये जितने भी हमारे सॉफ्ट पार्ट होते हैं, हम वहाँ पर ये यूज़ करें तो हमें कोई भी हार्म नहीं होता है, कोई नुकसान नहीं पहुँचता। इवन हमने ब्रिजिलियन भी करवानी है तो ये वैक्स इज़ द गुड फॉर द ब्रिजिलियन। इसलिए इस वैक्स को अच्छी तरह से यूज़ करना चाहिए, ये बहुत ही अच्छी है। बट कईयों को सूट करती, कईयों को नहीं सूट करती, डिपेंड अपॉन द बॉडी अगेन आ जाती है कि ये स्किन के अकॉर्डिंगली है या नहीं है। बट ये वेरी फ्रेंडली वैक्स है, ये हर एक की स्किन को सूट करती है। तो इसलिए हमें यहाँ पर इस वैक्स को ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। यहाँ मैं एक बात और आपसे शेयर करना चाहती हूँ, जिन्हें जिस बात की नॉलेज ना हो वो घर पर ट्राई बिल्कुल भी ना करें। वो ये है कि प्रोफेशनल सैलून में जाएं, जिनके घर के पास है, जहाँ भी नज़दीक है, आप प्रोफेशनल के पास जाएं, वहाँ से डन करवाएं। और ख़ुद घर में आप ये मत बोलें कि हम कर सकते हैं, ये वही कर सकते हैं जो प्रोफेशनल लोग हैं, अदरवाइज़ ये हर किसी के बस की बात नहीं है। और यहाँ पर एक बात और है कि हमने जो भी स्पैचुला लिया है वो डबल डिप नहीं किया है हमने स्पैचुला को, क्योंकि मैंने कईयों के देखा है कि कई क्लाइंट अपनी फिंगर के साथ ही फेस वैक्स करते हैं और कई एक ही स्पैचुला को लगाई जाते हैं, जो कि स्किन के लिए हाइजीनिक तौर से गलत है। क्योंकि स्किन की यहाँ पर हर किसी को अलग अलग प्रॉब्लम है, इसलिए जब भी आप जो भी चीज़ यूज़ करें उसे दोबारा यूज़ ना करें। और प्लीज़ इसे फिंगर के साथ कभी भी अप्लाई करके नहीं यूज़ करना चाहिए, इज़ नॉट गुड, क्योंकि स्किन के बहुत सारे डिसीज़ होते हैं। अगर हमें किसी भी स्किन की प्रॉब्लम है तो वो हमारे क्लाइंट को डेफिनेटली जाएगी, और इवन वैक्स में भी जाएगी जब हम फिंगर को डुबोकर हम वैक्स करते हैं। तो इसलिए जब भी हमने कोई भी काम करना है तो वो हाइजीनिक तौर पर काम होना चाहिए।
होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ जाकर जल्दी से लाइक का बटन दबा दीजिए, शेयर कीजिए। जिन्हें इन चीज़ों के बारे में नहीं पता है वो उन्हें इस बारे में पूरी जानकारी मिले। और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि जितनी भी नोटिफिकेशन है हमारी वीडियो की सबसे पहले आपके पास जाए। तो मेरी ये जो बड़ी वीडियो लॉन्ग वीडियो है ये है वीक में एक बार आती है, और जो शॉर्ट वीडियो वो एवरीडे मैं अपने चैनल पर अपलोड करती हूँ। तो आपको मेरे चैनल का नाम तो पता ही है, प्लीज़ जाकर जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो इस तरह जो इनके अपर लिप्स के थोड़े थोड़े से हेयर थे मैंने वो थ्रेड के साथ कंप्लीट कर दिए। अब बारी यही मसाज की, तो ये हमारे फेस का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, तो इसे हमें कभी भी मिस नहीं करना चाहिए। मसाज को हमें ऑलवेज अपवर्ड में करना चाहिए। जब हम मसाज ऑलवेज अपवर्ड में करते हैं, यहाँ पर मैंने एलोवेरा और आलमंड ऑयल लिया है। किसी की स्किन को सूट रही हो, तकरीबन ये सभी की स्किन को सूट करता है। जिन्हें आलमंड ऑयल और एलोवेरा सूट नहीं करता तो उसके लिए हम कोई भी अदर क्रीम यूज़ कर सकते हैं। तो इसे हमने अच्छी तरह से मसाज देने के बाद इसे हमें 10 मिनट के लिए मसाज देनी है ताकि स्किन बिल्कुल काम हो जाए। जितनी भी स्किन में तूफान उठे हुए थे वैक्स करने के बाद वो सारे थम जाए। वैसे तो इस वैक्स से पेन होती नहीं है, क्योंकि हम इसे पेनलेस वैक्स कहते हैं। इसे इतनी दर्द नहीं होती है जितनी की दूसरी वैक्स से होती है। सबसे ज़्यादा स्ट्रिप वाली वैक्स से पेन होती है और उसके बाद शुगरिंग वैक्स से होती है। तो ये वैक्स ना के बराबर है। इसके बाद मैं यहाँ पर कोल्ड स्क्रबर को फेस पर अप्लाई कर रही हूँ ताकि जितनी भी स्किन पर रेडनेस है वो 1 मिनट के अंदर अंदर सभी ठीक हो जाए। कोल्ड स्क्रबर को चलाने के लिए इसे ये कहती है कि ये ठंडा होता है, और जब हम अपनी इसे स्किन पर चलाते हैं तो इससे स्किन बिल्कुल कूल हो जाती है। जितनी भी स्किन के अंदर से गर्मी बाहर निकल रही होती है वो सब की सब डन हो जाती है। इसलिए ये बहुत ही अच्छा और फेशियल का अच्छा टूल है जिसे हम बोलते हैं कोल्डर स्क्रबर। तो इसे चलाना नहीं भूलना चाहिए। इससे स्किन को काफ़ी हद तक आराम मिलता है। जिनकी तो स्किन नॉर्मल है उन्हें प्रॉब्लम नहीं होती, जिनकी स्किन काफ़ी सेंसिटिव है तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है। तो अब आप आफ्टर का रिजल्ट देख सकते हैं कि मेरी क्लाइंट की स्किन कितनी नीट एंड क्लीन हुई है। जो 21 डे की ग्रोथ थी वो पूरी की पूरी आप देख सकते हैं कितनी नीट एंड क्लीन हो गई है। तो इसी के साथ आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। भगवान आप पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखें।